A to Z फार्मिंग सीरीज की पहली 2 एपिसोड हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग बर्ड्स रखने के लिए कैसे अपना माइंडसेट बना सकते हैं, कितनी वजूहात की वजह से हम लोग बर्ड्स रखते हैं, किस तरह हम बर्ड्स का इंतखाब कर सकते हैं, उसका केज कैसा होना चाहिए, एवरी कैसी बनानी चाहिए, बर्ड्स को खरीदते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग बर्ड्स खरीद लेते हैं तो उसके बाद वाला स्टेप जो है वो हम कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। जब कभी भी हम कोई बर्ड्स खरीदते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसके बारे में मैं तफसीलन बता चुका हूँ, मगर कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स ये हैं कि जब भी आप बर्ड्स खरीदें तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पट्ठे खरीदने हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आपने अडल्ट बर्ड खरीद लिए। उसका एक रीज़न होता है। अडल्ट बर्ड तभी लोग सेल करते हैं जब उसमें या कोई प्रॉब्लम होती है या बाज़ औक़ात आपको बहुत ही किस्मत के साथ कोई ऐसा बर्ड मिल जाता है जो कि किसी के पास एक्स्ट्रा हो। और दूसरा ये होता है कि अगर आप अडल्ट बर्ड खरीद भी लें जो कि ठीक भी हो, जब वो आपके पास आता है तो उसको वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिल रही होती है या फिर उसको वहाँ पे किस तरीके से रखा होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मगर आपके पास आने के बाद वो पुराने घर से ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, तो उसमें भी आपको बाज़-औक़ात प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपका बर्ड स्ट्रेस में भी आ जाता है और इसके अलावा और भी कई किस्म की मसाइल आपके सामने पेश आ सकते हैं। इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा बर्ड्स के पट्ठों का इंतखाब करें। जब कभी भी किसी के पास पट्ठे निकल आते हैं तो आप उनसे जाके ख़रीद लें। दूसरा यह है कि आप जाके फिजिकली बर्ड्स को चेक करें और उसके बाद उन बर्ड्स को ख़रीदें। कोशिश करें कि अगर हो सके तो आप उसे खुद ब खुद अपने साथ ही लेके आएँ, ताकि आप अच्छे तरीके से उसे लेके आएँ और उसे किसी ऐसी चीज़ के अंदर बंद रखें जिसके अंदर उसके ऊपर हवा ना लगती हो। बाज़ औक़ात लोग मोटरसाइकिल के ऊपर भी केज को पकड़ के ले आते हैं, जो कि गलत तरीक़ेकार है। कोशिश करें कि अगर गाड़ी का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दी से आपने अपने बर्ड्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से बचाना है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 गुजर चुका है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी एहतियातें की थी, जिसमें हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल किया था, क्वारंटाइन का भी इस्तेमाल किया था और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसका हम लोग काफ़ी एहतियात करते थे। वही चीज़ें हम अपने बर्ड्स के लिए भी करते हैं। जब आप एक बर्ड्स को लेके आते हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उस बर्ड को क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि आपने बाकी बर्ड से अपने उस बर्ड को कम से कम 14 दिन से लेकर 20 दिन तक अलग करके रखना है। जब आप उसे लेके आते हैं जिस केज में आपने उसे छोड़ना है, सबसे पहले तो उस केज को साफ़ करें, ताकि अगर वो केज आपके पास पुराना पड़ा हो, उसके ऊपर कोई जरासीम हो तो वो साफ़ हो और उसके अंदर किसी भी किस्म के जरासीम की कोई गुंजाइश ना रही हो। उसको आपने सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो है ब्रोमोसेप। ब्रोमोसेप को आप पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स के केज के ऊपर, उसकी स्टिक के ऊपर और बाकी की तमाम चीज़ों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इवन दो कि अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर भी स्प्रे करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं। जब आपका केज साफ़ हो जाए तो उसके बाद आपने उस केज को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपके बाकी के बर्ड्स ना हो। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उस केज को किसी और फ्लोर के ऊपर रखें। अगर सेम फ्लोर के ऊपर होगा तब भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, या फिर अगर आपके पास जगह नहीं है, आप सेम फ्लोर के ऊपर ही रखना चाहते हैं, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किसी और कमरे के अंदर उसे रखें। आप बर्ड्स तो ले आए, नई जगह है, आपने सफ़र भी तय किया है, बाकी बर्ड से वो अलग भी हुआ है, इसकी वजह से वो बर्ड जो है वो थोड़ा आपको परेशान भी दिखेगा, मगर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। क्योंकि इन वजूहात की वजह से बर्ड स्ट्रेस में भी आते हैं और अगर आपका बर्ड स्ट्रेस में ना भी हो तब भी आपने उसको स्ट्रेस वाली मेडिसिन ज़रूर देनी है। जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है और सस्ती भी है वो है सीमोस्ट्रेस। सीमोस्ट्रेस आपको किसी भी बर्ड फार्म से मिल सकती है या किसी भी मवेशियों की अद्वियात वाली शॉप से आपको बआसानी मिल सकती है। इसे आप पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। 5 दिन आपने इसे पानी के अंदर मिक्स करना है और 4-4 घंटे कम से कम अपने बर्ड के केज के अंदर इसे रखना है, ताकि आपका बर्ड इसे पिए और उसका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो। इन 5 दिनों के दौरान आपने ब्रोमोसेप का इस्तेमाल भी कंटिन्यू रखना है। आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करें, अपने बर्ड्स के केज के ऊपर स्प्रे करें और इसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी। आपने अपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग का कोर्स करवाना है। डिवॉर्मिंग का कोर्स कैसे करवाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। डिवॉर्मिंग ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके बर्ड्स के पेट के अंदर कोई कीड़े हों तो वो उससे मर जाते हैं। डिवॉर्मिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने रात के वक्त अपने बर्ड के केज में से पानी और दाना निकाल लेना है और सुबह के वक्त आपने अपने बर्ड को सबसे पहले पानी प्रोवाइड करना है, मगर पानी के अंदर आपने ज़ेंटिल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुदरती चीज़ भी होती है जो कि मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं तो ज़ेंटिल के 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके उन्हें पिला सकते हैं। अगर आपके पास बर्ड कम है तो आप कुछ ड्रॉप्स एक पोट के अंदर डाल के अपने बर्ड के केज के अंदर रख सकते हैं। ज़ेंटिल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा जो कि 30 से 35 रुपए का होगा। इसके अलावा वार्म आउट जेल आता है जो कि एक्सपेंसिव है
मगर उसका काम ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छी चीज़ है, अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप उसे ख़रीद सकते हैं। इवन तो अगर आपको कहीं से ओपन में मिलता है तो तब भी आप इसे ख़रीद सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप अपना एक सर्कल बना लें अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ आप जो मेडिसिन होती हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं वो मंगवा के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट ये होगा कि मिसाल के तौर पे आप 1 केजी का बॉक्स मंगवाते हैं या फिर जो है आप किसी भी चीज़ का 1 लीटर का बॉक्स मंगवाते हैं, तो उसमें ये होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ उसे डिवाइड कर सकते हैं। उस तरह आपकी जो खर्चा होगा वो आपका कम हो जाएगा। अगर कुदरती तौर पे आप चाहते हैं कि आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करें तो वो बहुत ही आसान तरीका है। आपने ऐसा करना है कि आपने एलोवेरा का जेल ले लेना है या एलोवेरा का तकरीबन 1 से 1.5 इंच का एक पीस ले लेना है। उसे आपने काट देना है और उसे पानी के अंदर फेंक देना है। 1 लीटर पानी के अंदर रात को आप अगर उसे भिगो के रखते हैं तो सुबह के वक्त आप देखेंगे कि उसका जो टेस्ट होगा वो पानी के अंदर आ चुका होगा। उसके बाद आपने ये करना है कि जो उसके अंदर एलोवेरा है उसे आप निकाल लें और बाकी के पानी को आप ऐसे ही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। ये एक कुदरती तरीक़ाकार है। अगर आपके बर्ड्स के साथ बच्चे हैं तो तब भी आप अपने बर्ड्स को ये दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। महीने में बेशक 1 मरतबा आप अपने बर्ड्स को ये ज़रूर दें। जो मैंने आपको जेंटल का तरीक़ाकार बताया था वो आपने पहले 3 दिन कंटिन्यू देना है और फिर उसके बाद जब आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर इस बर्ड को छोड़ने लगें, ख्वाह वो 20 दिन हो या 15 दिन हो, तब आप जाके 1 मरतबा इसे पिला के अपने बर्ड्स के साथ इन्हें छोड़ सकते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेस की मेडिसिन इसे दे दी, डिवॉर्मिंग करवा दी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आप अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। प्रोबायोटिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके बर्ड्स के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। प्रोबायोटिक आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोबायोटिक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। मैं जो प्रोबायोटिक यूज़ करता हूँ वो है नोवा लाइफ। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपको किसी भी मवेशियों वाले स्टोर से मिल सकता है। आप इसे ख़रीद के अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड किया करें। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और अगर आपके बर्ड्स को मौसमी तब्दीली या फिर अगर कोई छोटे मोटे जरासीम का अटैक होता है तो वो उससे बच सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है एंटीबायोटिक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बिला वजह आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक वो होते हैं जो कि आपके बर्ड्स के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं उन्हें मारते हैं। मगर प्रॉब्लम ये पेश आती है कि जब कभी भी हम कोई एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं तो वो अच्छे जरासीम और बुरे जरासीम तमाम को मार देते हैं। आपको पता है कि हमारे खानों के अंदर भी जरासीम होते हैं, मेडिसिन के अंदर भी जरासीम होते हैं जो कि बाज़-औक़ात हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दही की एग्जांपल लेते हैं तो दही के अंदर भी बहुत सारे जरासीम होते हैं। इसी तरह अगर आप पनीर की मिसाल लेते हैं तो उसमें भी जरासीम होते हैं, मगर वो एक अच्छे जरासीम होते हैं जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। मगर जब हम अपने बर्ड्स को कोई भी एंटीबायोटिक बिला वजह देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारे बर्ड्स के अंदर जो अच्छे जरासीम होते हैं उनकी भी डेथ शुरू हो जाती है। इसके बारे में एक तफसीलन वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक की मुकम्मल वीडियो देखें तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक को डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नई वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं तो जब कभी भी आपका बर्ड अगर बीमार होगा तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर भी कम हो जाएगा। इस वजह से बिला वजह आपने एंटीबायोटिक नहीं देने। मगर यहाँ पे जो मैं आपको एंटीबायोटिक बता रहा हूँ वो एक कुदरती चीज़ है जो कि आप अपने बर्ड्स को हमेशा दे सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वो ये है कि आपने ऐसा करना है कि एक बड़ा लहसुन ले लेना है, उस लहसुन को आपने पीस लेना है और उसे पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। रात के 1 लीटर पानी के अंदर 1 लहसुन या फिर 2 लहसुन जो है उसे डाल के छोड़ देना है। सुबह के वक्त उसे छान के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। ये अमल आप अपने तमाम बर्ड्स के लिए वीक में 1 मरतबा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अमल है। इससे आपके बर्ड्स के अंदर जो जरासीम होंगे वो मर जाएंगे और आपके बर्ड्स के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। इसका फ़ायदा यह है कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर अगर कोई भी ऐसा मसला हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। जो 9वीं चीज़ है वो ये है कि आपने अपने बर्ड के केज का टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बर्ड एक तो स्ट्रेस में होता है। अगर एक उसका टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो आपके बर्ड्स को जल्दी बीमारी लग जाती है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करके रखना है। अगर आप अपने बर्ड्स के लिए कोई हीटर वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर आपके केज के अंदर ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा मसला आ सकता है। इस वजह से जब कभी भी आप कोई हीटर यूज़ करते हैं तो आप ह्यूमिडिटी के लेवल को भी चेक कर लिया करें। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपको चाहिए कि आप ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए एक मशीन आती है, छोटी सी डिवाइस होती है जो कि घड़ी नुमा होती है, वो आप ज़रूर ख़रीद लें। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि दराज से ख़रीदें तो आप दराज में सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करके भी उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। उसका ये बेनिफिट होगा कि वो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का लेवल बताएगा, जिसे आपको मेंटेन करने में आसानी होगी। जो लास्ट चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो यह है कि आपने अपने बर्ड्स को वक्तन फ़ौक्तन मॉनिटर करते रहना है। आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड के केज का जो फ्लोर होगा उससे साफ़ करके रखें।
उसके अंदर जितनी भी ड्रॉपिंग होंगी उसको आपने मॉनिटर करना है। अगर ड्रॉपिंग में आपको कोई लिक्विड ज़्यादा दिख या फिर अगर आपको लगता है कि बर्ड को लूज मोशन है तो फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट भी करनी होगी। जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं इनके बारे में तफसीलन में एक वीडियो बनाने वाला भी हूँ इसी सीरीज़ के अंदर, ताकि आप भाइयों को एक ही वीडियो के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें मिल भी जाएं। बाकी आपने उनकी आंखों को चेक करना है। बाज़ोकात ऐसा होता है कि पॉक्स की बीमारी जो है वो आपके बर्ड्स की आंखों से शुरू होती है और वो बीमारी काफ़ी अरसे तक रहती भी है और आपके बाकी बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। पॉक्स के लिए आपने ये करना है कि उनकी आंखों को चेक करना है। अगर आपको लगता है कि उनकी आंखों में कोई पानी वगैरह है या फिर उनकी आंखों से कोई आंसू वगैरह निकल रहे हैं या फिर उनकी आंखें लाल हो रही हैं, जख्मी जैसी होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन बर्ड्स को बाकी बर्ड्स से फ़ौरन अलग भी करना है। इवन दो कि अगर आपके क्वारंटीन में बाकी के बर्ड्स भी हैं तो फिर आपने इसे हॉस्पिटल केज में शिफ्ट करना है। हॉस्पिटल केज क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको तफसील वीडियो बना के देने वाला हूँ इसी सीरीज़ के अंदर। ब्रीड किस तरह हम लोग अपने बर्ड से लेते हैं, ब्रीड्स लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, पेयरिंग किस तरीके से करेंगे, कौन से मल्टीविटामिन हम लोगों ने यूज़ करवाने हैं, कौन से ब्रीडिंग फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करवाने हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। जो इस सीरीज़ को देख लेगा उसको किसी भी किस्म का एक्सपेंसिव कोर्स खरीदने की या फिर एक्सपेंसिव कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम की तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करूँ। बाकी जो टॉपिक मुझसे रह जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे भी जितने प्लेटफॉर्म हैं उसे भी ज़रूर लाइक करें। बाकी अगर आप इंग्लिश की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है, बर्ड्स लवर इंग्लिश के नाम से। वो चैनल आप ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे भी मेरी हौसला अफजाई करवाएं जैसे यहाँ पे आप कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Tell me what you need, tell me what you need, tell me